मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुल्लू शुस्मा सीज़न 5 की एपिसोड 131 के लास्ट पार्ट के बारे में। नाज़रीन हम देखते हैं कि ओरहान अपने ज़ख्म को देखते हुए होला फिरा को याद कर रहा होता है और कहता है कि थोड़ा सब्र और करो होला फिरा। इसके साथ ही हम देखते हैं कि मोहम्मद बे वहाँ पर आ पहुँचने में कारवान का मुलाजिम कहता है कि खाना तैयार है ओरहान बे, आपकी मेज़ तैयार है। ओरहान जब खाने की तरफ बढ़ता है तो उससे पहले ही मोहम्मद बे जाकर ओरहान के लिए तैयार की गई मेज़ पर बैठ कर खाना खाना शुरू कर देता है। ओरहान मोहम्मद से कहता है कि क्यों हलाल खाने को हराम करके खाते हैं, अगर आपको चाहिए था तो हम बांट भी सकते थे। तभी मोहम्मद ओरहान को कहता है कि कमज़ोर लोग मांग कर खाते हैं, हमें जो पसंद आता है हम ले लेते हैं। ओरहान कहता है ये तो खाना है, इसके अलावा और क्या चाहिए हमें बताएं ताकि हम छुपा लें। तभी मोहम्मद कहता है तुम्हारे पास है ही क्या, 2 कले और 2 कबीले, तो हम अपने सिपाहियों को तोहफे में दे देते हैं। तो ओरहान सराय वाले से कहता है कि मोहम्मद बे को लस्सी पिलाओ, लगता है इनको हमारी फतवात हजम नहीं हो रही हैं। मोहम्मद कहता है कि हम बच्चों की फतह पर खुश होते हैं। तो ओरहान कहता है हम खुद को बड़ा दिखाने के लिए नहीं लड़ते बल्कि जहाद करते हैं, इससे आपको खुशी मिलती है तो हम आपको मजीद खुश करेंगे। इतने में एक सिपाही सोने का संदूक लेके वहाँ आता है और ओरहान एक सोने का सिक्का मेज पर फेंक कर कहते हैं कि खूब सैर होकर खाना मोहम्मद बे, और वहाँ से जाने लगता है। तो मोहम्मद कहता है फिर मिलेंगे ओरहान, जबकि ओरहान कुछ भी कहे बगैर वहाँ से चला जाता है और मोहम्मद बे लस्सी का पूरा गिलास एक ही सांस में पी जाती है। इधर कोनिया में जब तबीब सुल्तान मसूद के कमरे से बाहर आते हैं तो वजीर गुंजा खातून से कहता है कि मेरे पीछे आए, मैं खुफिया दरवाजे से आपको अंदर ले जाता हूँ। जबकि दूसरी जानब अलाउद्दीन पहरेदारों को बेहोश कर देता है। गुंजा खातून कमरे के अंदर पहुंचा देता है। गुंजा खातून सुल्तान मसूद के हाथ से अंगूठी उतारती है, उसके पास पहले से मौजूद एक खत होता है, उसके ऊपर मोहर लगा देती है। ये खत एक फरमान बन जाता है। दूसरी जानब अलाउद्दीन धुआं सिपाहियों की जानब छोड़ता है तो सिपाही आगे बढ़ता है और बेहोश होकर गिरता है। गिरने की आवाज़ गुंजा खातून भी सुन लेती है। अलाउद्दीन के सिपाही खुद सिपाहियों के भेष में उधर पहरा देने लग जाते हैं। गुंजा सुल्तान की मोहर दोबारा उनकी उंगली में पहनाकर वहाँ से एक जगह छुप जाती है। अलाउद्दीन जब कमरे के अंदर दाखिल होता है तो अपनी जेब से एक शीशी निकाल कर सुल्तान को सुंघाता है, जिससे वो होश में आते हैं। तो अलाउद्दीन कहता है मेरे बाबा आपके लिए बहुत परेशान है और मैं आपके मातहत हूँ, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। जबकि गुंजा खातून छुप कर इन दोनों की बातें सुन रही होती है। तभी सुल्तान अलाउद्दीन से कहता है मेरे तकिए से एक नक्शा निकाल लो। तो अलाउद्दीन अपने खंजर से तकिया चीर के वो नक्शा निकालता है और पूछता है सुल्तान ये क्या है। तो सुल्तान कहता है कि ये सल्जूकियों के खजाने का नक्शा है। ये बात सुनकर गुंजा खातून के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तभी खटके की आवाज़ सुन के अलाउद्दीन चौकन्ना हो जाता है। जब वो उस जानब जाने लगता है तो सुल्तान कहता है मुझे पानी पिलाओ। अलाउद्दीन सुल्तान को पानी पिलाकर उस जानब जाके पर्दा हटाता है तो आगे कोई नहीं होता, गुंजा वहाँ से जा चुकी होती। इधर उस्मान साहब जेर कुताई को बचाने के लिए आंधी तूफान की तरह लेफ के किले की जानब बढ़ रहे होते हैं। गुंजा खातून कोनिया में कहती है कि मेरे बाबा बहुत खुश होंगे ये फरमान पढ़कर। साथ ही वो कबूतर को उड़ा देती है। इसी साथ ही वहाँ पर मनादी होती है कि सुल्तान मसूद वफात पा गए। जानू याकूब पे अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं तो एक सिपाही मनादी करता है कि मजलूमों के मुहाफिज और जालिमों के कातिल गरमियान कबीले के सरदार याकूब बे अनातोलिया के नए सुल्तान। ये बात सुनकर तमाम सरदारान एक दूसरे की जानिब देखते हैं और परेशान हो जाते हैं। करासी बे से पूछता है कि सुल्तान इसका क्या मतलब है। तो वो कहते हैं कि हम क्यों यहाँ पर आए हैं अभी हम समझ जाएंगे। जबकि दूसरी जानब गुंजा और अलाउद्दीन तेजी से अपने अपने सफ़र पर रवाना होते हैं। हैरान को सरदार याकूब कहते हैं कि आप हैरान होंगे कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलवाया है। तभी सरदार कहते हैं कि हम इस बात पर भी हैरान हैं और इस बात से भी हैरत में है कि ये सुल्तान का लफ्ज़ जो आपके साथ लगा है इसका क्या मतलब। तो सरदार याकूब कहते हैं कि सुल्तान मसूद को जहर दिया गया और वो मरने के दहाने पर हैं। सरदारान परेशान होकर कहते हैं कि अब दुश्मन तो बहुत खुश होगा। सरदार याकूब कहते हैं कि हरगिज़ नहीं, अनातोलिया के सरदारों में से ही कोई सुल्तान बनेगा। तो करासी भी पूछते हैं कि क़यादत कौन संभालेगा। तो सरदार याकूब कहते हैं कि मैं क़यादत संभालना चाहता हूँ, मैं सुल्तान बनना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरा साथ दें। करासी भी कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। साथ ही दूसरे सरदारान भी कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे। एक सिपाही याकूब बे को कोई खबर देता है तो याकूब बे कहते हैं कि मोहर वहाँ पर है और फरमान रास्ते में है, जब वो आ जाएगा तो आप सब मेरे सामने घुटने टेकेंगे। जबकि दूसरी जानब उस्मान साहब सिपाहियों के साथ लेफ के किले पहुंच जाते हैं और किले में दाखिल हो जाते हैं। तमाम सिपाही उस्मान साहब को घेर लेते हैं। तभी किले का तकफो उस्मान साहब से पूछता है कि इस दौरे की क्या वजह है। तो उस्मान साहब कहते हैं मेरा एक सिपाही तुम्हारे पास है, मैं सोना लाया हूँ, मेरे सिपाही के बदले तुम ये सोना लो और मेरा सिपाही मुझे वापस करो। मैं बातचीत से मामला हल करना चाहता हूँ और किसी किस्म की खूनरेजी नहीं चाहता।
ये सुनकर तहफ़्फ़ुज़ ज़ैरून अपने सिपाहियों को कैदी लाने का कहता है। तभी कुत्ते को एक पिंजरे में डालकर वहाँ लाया जाता है। उस्मान साहब जेर कुत्ते को देखते ही भागकर पिंजरे के पास जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से पुकारते हैं जेर कुत्ते, और साथ ही कहते हैं कि इसकी सांस चल रही है। बोरान भी अपने दोस्त को देखकर बहुत खुश होता है। तभी तहफ़्फ़ुज़ ज़ैरून कहता है, बहुत हुआ, तुम्हारा साथी भी यहीं रहेगा और तुम भी यहीं रहोगे। चलो सिपाहियों। इसके साथ ही बाज़िंतीनी उस्मान साहब पर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं और सिपाही जल्दी से उस्मान साहब के ऊपर ढाल कर लेते हैं। और रामोस को देखकर उस्मान साहब कहते हैं, कमीने, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ओरहान जंगल में होला-फिरा को बचाने पहुंचता है। होला-फिरा ओरहान को कहती है, तुम्हारे घोड़े की टांगें कमज़ोर थी जो इतनी जल्दी आ गए। इसके साथ ओरहान सोने का संदूक वैश्यों को देता है और कहता है कि अब खातून मेरी है। तभी वैश्य कहते हैं कि तुम क्या समझे, हम इतने थोड़े के सोने के बदले तुम्हें खातून दे देंगे। तुम यहाँ बेमकसद आए हो, खातून कोई और ख़रीद चुका है। तो ओरहान कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, खातून सिर्फ मेरी है। तभी मोहम्मद बे वहाँ पर पहुँचता है और कहता है कि मैंने तुम्हें क्या कहा था, मैं जो चाहता हूँ वो ख़रीद लेता हूँ, और ख़रीद लिया। ये खातून अब मेरी है। ये बात सुनकर ओरहान गुस्से से लाल हो जाता है। दूसरी जानब उस्मान साहब रामोस को कहते हैं कि तुमने हमें धोखा दिया। हाँ, और साथ ही अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि हमला करो। साथ ही जंग शुरू हो जाती है। तीर लगने की वजह से कई सिपाही ज़ख्मी हो जाते हैं, लेकिन उस्मान साहब और उनके सिपाही काफ़ी बहादुरी से लड़ते हैं। लेकिन तादाद ज़्यादा होने की वजह से जल्द ही वो उस्मान साहब पर हावी आ जाते हैं। गर्दनों पर तलवारें रख लेते हैं और उस्मान साहब की गर्दन पर बहुत सारे नेज़े बहुत से सिपाही मिल के रख लेते हैं। तभी ज़ैरून कहता है कि मुज़ाहमत मत करो, अपनी तलवार फेंक दो। तो उस्मान साहब कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं जो मरने से डरता हो। तभी तहफ़्फ़ुज़ नीचे आकर कहता है कि उस्मान, तुमने हमारे कलों पर कब्ज़ा किया, हमारे दरमियान जासूस छोड़े, लेकिन देखो तुम हार के, तुमने हमें कम समझ लिया। तो उस्मान साहब कहते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन हारा है और कौन जीता है। उस्मान साहब कहते हैं, तुम हमें क्यों ज़िंदा रख रहे हो। तभी एक सिपाही ज़ैरून के कान में आके कुछ कहता है। तो वो कहता है कि वो आ रहे हैं। साथ ही किले का दरवाज़ा खुलता है और याकूब सरदार सरदारान के साथ अंदर दाखिल होते हैं। तो ज़ैरून कहता है कि देखो वो आए हैं तुम्हें बचाने के लिए। सरदारान को देखकर उस्मान साहब काफ़ी परेशान और हैरान हो जाते हैं। तभी याकूब भी कहते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ ज़ैरून, मैंने आप पर एतमाद किया और आपने इनको ज़िंदा रखा। तो ज़ैरून कहता है कि याकूब भी, अगर आपका कासिद मेरे पास ना आता तो ये यहीं किले में ही मर जाता। याकूब साहब कहते हैं, खामोश, तुम्हें पता था कि तुम अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। उस्मान साहब हमारे अहम सरदारान में से एक हैं। इसके साथ ही वो घोड़े से नीचे उतर आते हैं और उस्मान साहब के पास जाके कहते हैं कि उस्मान साहब सलामत रहें, हमारे पास आपके लिए बुरी खबर है, सुल्तान मसूद वफ़ात पा गए हैं। ये बात सुनकर उस्मान साहब काफ़ी गमगीन हो जाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह उनकी रूह को सलामत रखे, आपने हमारी जान बचाई, हम आपके मकरूज़ हैं। दूसरी जानब बाज़िंतीनी कमांडर कहता है कि एक दूसरे को मारे बगैर तुम लोगों की तलवारें म्यान में वापस नहीं जाएंगी। तो याकूब बे कहते हैं कि मैं तमाम अनातोलिया के सरदारों का सुल्तान हूँ, तमाम सरदारान ने मेरी बैत की है। तभी उस्मान साहब हैरान होकर सरदारान की जानिब देखते हैं। तभी याकूब बे कहते हैं कि आप भी मेरी हिमायत करें और मेरा हाथ चूमे। तो उस्मान साहब गुस्से में अपनी तलवार ज़मीन में गाड़ कर कहते, हम हमेशा हक का साथ देते हैं और किसी के भी पीछे नहीं चलते। इसके साथ ही किस्त का इख्तिताम हो जाता है।